तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने इन सेंटर के बारे में पढ़ा, सरकम सेंटर के बारे में पढ़ा। हम लोग उसके आगे अब पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बड़े बड़े क्वेश्चन को धराशायी करने में हम लोग को हेल्प करेंगे। हम लोगों ने इन सेंटर में क्या पढ़ा था? एरिया इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एस, स्मॉल आर इक्वल टू एस माइनस ए 10a/2, एस माइनस बी 10b/2, एस माइनस सी 10c/2। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। r इक्वल टू 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। साइन a/2 आपको याद है एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ट्राइंगल, जो आपका फॉर्मूला था उस हिसाब से सबसेट करेंगे तो अंत में r इंटू एस ही आ जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में बच्चों। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस। वर्टिसेस से जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए जाते हैं, 90 डिग्री वाली जो लाइन ड्रॉ की जाती है, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। याद करिए, सरकम सेंटर क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। इन सेंटर क्या था? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से। ऑर्थो सेंटर क्या है? एल्टीट्यूड, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एस से। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ये अंदर होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पर होता है? ये अंदर होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों देखिए, जहाँ पे 90 डिग्री दोनों इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं वहाँ बनता है। और आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है। अगर आप ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल में मान लीजिए इस तरह से बाहर कहीं होता है तो मैंने तो अंदाज से बना है, आप लोग अपने से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगली चीज़ पर विचार करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं हम लोग सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड किससे बनता है बच्चों? इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। सेंट्रॉयड किससे बनता है? मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है, जिसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कम सेंटर सर्कल, यानी ऑर्थो सेंटर का जो इमेज होता है वो सर्कम सर्कल के पे अक्सर हम बनता है। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। करेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस एंड साइड्स। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड जहाँ पे काट रहे हैं। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें, जब हम इस ट्रायंगल के बारे में विचार करते हैं, सिर्फ इसका जिसको हमने जी लाइन ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री है। ये पहले इस पे आइए, पहले इस ट्रायंगल पे जिसको मैं जी कर रहा हूँ, ये वाली। जब लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये एंगल भी है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल ए है। तो अगर हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 होता है, ये आप मानेंगे? तो यहाँ से आप एंगल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए कह सकते हैं, या एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी कह सकते हैं। वह मैंने किया है। ये क्या हो गया? 90 माइनस एंगल बी। अब अगर ये 90 डिग्री है बच्चों, अगर ये 90 डिग्री है, ये एंगल है, इसके हिसाब से क्या है? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो ए एफ और हम लोग ये जानते हैं। मान लीजिए इसमें आ जाइए, एक एक करके समय आइए। अब इसी तरह से अगर ये 90 माइनस बी दिया हुआ है, 90 माइनस बी, इसी तरह से ये भी हो जाएगा। बी के सामने 90 माइनस बी है तो इसी तरह से ये भी निकल जाएगा 90 माइनस ए, ये वाला एंगल बस नरी 90 माइनस ए, इसी तरह से ये भी निकल जाएगा। ये क्लियर हो रही बात। हम लोग जब ए एफ पे आते हैं, ए एफ हमने लिखा है बी कॉस ए। बी के सामने क्या हो गया? ये इसमें इस वाले ट्रायंगल विचार करते हैं, इस पर जिसमें मैं जी लाइन लगा बना रहा हूँ।
देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये बी के सामने की साइड स्मॉल बी, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, ये 90 डिग्री है। मैंने लिखा है ए एफ की वैल्यू, ए एफ की वैल्यू, ये इस एंगल के हिसाब से कॉस ए, अगर ये कॉस ए मान लीजिए, ये क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू बी अपॉन कॉस ए, अगर ये लेंगे तो बी अपॉन, ये भी तो हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन बी हो जाएगा, कॉस इक्वल टू एफ अपॉन बी, यानी कॉस इक्वल टू बी, यानी ए एफ इक्वल टू बी कॉस ए आ जाएगा। बस समझ आ गई। इसी तरह से हम लोग ए ही निकाल सकते हैं, ए, ये देखिए ये क्या है, सी, तो सी कॉस ए हो गया। इसी तरह से ए एफ और ए निकाल दिया। अब आते हैं हम लोग 90 माइनस बी, यानी 10 पाई बाई 2 माइनस बी, 10 पाई बाई 2 माइनस बी, 10 क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एफ एच अपॉन ई एफ, एफ एच क्या है, एफ एच यानी ये पॉइंट यहाँ काट रहा है, ये एफ एच अपॉन ए एफ, समझ रही बात ना, एफ एच अपॉन ए एफ, 10 है ना, 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एफ एच अपॉन ए, एफ एच हम नहीं निकाला, एफ एच हमको निकालना है अभी, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ से एफ एच हमारा क्या आ जाएगा, 10 90 माइनस बी कॉट बी, और ए एफ की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ बी कॉस ए कॉट बी आ गया, बी कॉस ए कॉट बी, यहाँ से करेंगे बी कॉस ए कॉट, अब कॉट बी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस बी अपॉन साइन बी हो गया। चलिए इसके बारे में विचार करते हैं, इसको भी मैं बताता हूँ कहाँ से आया। अब इसी तरह से कॉस 90 माइनस बी, कॉस का हमने लिखा कॉस 90 माइनस बी, हमारा क्या हो गया, ए एफ अपॉन ए एच, ए एफ अपॉन ए एच, ए एफ की वैल्यू हमने लिखी थी बी कॉस ए अपॉन साइन बी, तो यहाँ से बी कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी ए एच साइन बी, जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया, ए एच साइन बी कट जाएगा तो ए एच कॉस बी बचेगा। ठीक, इसको रिलेट करिए बच्चों, देखो आईआईटी लेवल पे अगर आपको पढ़ना है तो ये सब चीज़ों के चित्र आपको, फिगर आपको छापना पड़ेगा दिमाग में कि ये है, ये कैसे आया, ये कैसे आया, वो ऑटोमेटिक रिलेट हो जाता है आपको, पढ़ने को बेस ऑटोमेटिक आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए एच कॉस बी आ गया, ए एच को हम लोग क्या 2r, यहाँ से देखिए बी अपॉन साइन बी, अगर देखा जाए बी अपॉन साइन बी, साइन का फॉर्मूला याद होगा, ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन इक्वल टू 2r होता है, तो 2r कॉस ए, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अब सब लोगों को क्लियर हुआ होगा बच्चों, बार बार देखिएगा सब चीज़ों की एकदम दिमाग बैठा लीजिए बच्चों। सॉल्यूशन ट्रायंगल को तो हम एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे इसका। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पेडल ट्रायंगल। पेडल ट्रायंगल क्या होता है, पेडल ट्रायंगल क्या होता है, जो एल्टीट्यूड्स जो हमारे ट्रायंगल के होते हैं, जब उनके वर्टिसेस को मिला दिया जाए, जैसे ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड, जब इनको मिला करके जो ट्रायंगल बनता है ये हमारा पेडल ट्रायंगल होता है। और अभी तुरंत हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये क्या होता है 90 माइनस बी, ये हमारा 90 माइनस बी होता है। ठीक है, इसी तरीके 90 माइनस सी हो जाएगा इसकी हेल्प से। चलिए इसके बाद देखा जाएगा। अब देखिए मान लीजिए मैंने इसकी लेंथ जो है एक्स मानी, इसकी साइड से मैं निकालूंगा, देखने का ध्यान से, इसकी लेंथ मैंने एक्स मानी। अब अभी तुरंत हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा था कि ये हमारा कितना आया था बी कॉस ए, इसी तरह ये क्या आ जाएगा सी कॉस ए। अब ये बी कॉस ए, ये सी कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला लगा दिए, कोसाइन का फॉर्मूला लगा दिए, कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, अगल बगल का ही है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, इसकी लेंथ को एक्स मान लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी 2bc कॉस स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर है, कॉस मतलब 2bc कॉस स्क्वायर है। अब ध्यान से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 2bc कॉस क्यूब है इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है
सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एस स्क्वायर की तरफ भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस सी कॉस स्क्वायर है माइनस 2bc कॉस क्यूब है। सब में कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस सी। अब देखिए यहीं से पकड़िए, हम लोगों ने पढ़ा था, अगर फॉर्मूला आपको पता हो, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, अब इसको भेजिए इधर, 2bc कॉस ए है और ए स्क्वायर उधर ले जाते, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये, यानी ये डायरेक्टली किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये चीज़। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है आ गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस ए आ जाएगा। ठीक, यानी एक्स वैल्यू ए कॉस ए, यानी ए के सामने ए क्या हो गया, ए कॉस ए, सी के सामने ये हो गया ए कॉस सी, बी के सामने हो गया ये ए कॉस बी। बस समझ आ गई, तो ए कॉस ए कॉस बी ए कॉस सी, इसकी तीनों साइड्स हो गई। तो इसका 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 पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई होप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब आइए आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, उस डायग्राम को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये बहुत यूनिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बच्चों को बहुत ध्यान देना है। अभी हम लोगों ने बनाया मिडल ट्रायंगल, अभी हम लोगों ने ये देखा कि ये अगर ए लिया तो ये पाई बाई 2 माइनस ए था। ध्यान से देखिए, ये पाई बाई 2 माइनस ए था और ये भी पाई बाई 2 माइनस ए था। मैं इसको अलग से बना के लाइट दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मेरा ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर है, सिर्फ बाइसेक्टर नहीं है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर। देखिए ध्यान से, ये मेरा पाई बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 है, ये मानेंगे। अभी क्या, ये भी मेरा क्या है, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस ए, सॉरी माइनस ए, पाई बाई 2 माइनस ए, पाई बाई 2 माइनस ए पीछे प्रोग्राम में किया था। अब देखिए बेटा, ये 90 क्या आप ये मानेंगे ये कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक है, मानेंगे आप। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने इसका वो लिया, अगर आपको याद होगा सर्कल में और इसको मिला दिया, इसको जो पता वो है आपका पेडल ट्रायंगल। अब ध्यान देखिए, ये इस कॉर्ड के थ्रू ये एंगल बना, यहाँ भी ये एंगल बना, याद है, सेम कॉर्ड के थ्रू मॉन्डी बना, एंगल इक्वल होता है, यानी ये भी पाई बाई 2 माइनस ए आ गया। इसी तरह इधर आ जाओ बच्चों, ये भी कौन साइक्लिक बनाएगा, ये भी कौन साइक्लिक बनाएगा। हाँ, अब ये बच्चों इसी तरह से ये लिया, पाई बाई 2 माइनस ए है, तो ये भी पाई बाई 2 माइनस ए हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ए हो गया। तो आपने ये देखा कि ये एक तरह से एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, ये एक तरह से एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। बात समझ में आ गई, ये होता है ना एंगल इन द सेम सेगमेंट सारे इक्वल वाला तरीका लगाया। अब हम लोग आते हैं सर्कम रेडियस की बात करते हैं, किसकी, पेडल ट्रायंगल की। सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल, जैसे मैंने यहाँ लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, पेडल ट्रायंगल को बाहर निकाल दिया, ये इसकी वैल्यू मैंने ए कॉस ए निकाली थी। और अगर आपको ध्यान है तो देखिए पाई बाई 2 माइनस ए और पाई बाई 2 माइनस ए, ये पूरा क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस पाई बाई 2 माइनस ए करेंगे तो पाई माइनस 2a हो गया। मैंने उसी ट्रायंगल को बाहर निकाल दिया, ये क्या हो गया, पाई माइनस 2a, ये ए कॉस ए, हाँ, पाई बाई 2 माइनस ए कॉस ए। अब हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है 2r इक्वल टू ए साइन ए अपॉन साइन ए होता है, 2r इक्वल टू ए अपॉन साइन ए। अब हमको इसका वो निकालना है, तो 2r डैश इक्वल टू ए साइन, मतलब उस ठीक एंगल के ठीक सामने की साइड। अब एंगल के ठीक सामने की साइड क्या है, ए कॉस ए है और ये साइन पाई माइनस 2 है, साइन पाई माइनस 2 है, खुद साइन ए हो गया। और ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका ए कॉस ए, देखिए ए कॉस ए, ये ए कॉस ए, ये देखिए ए है ना, ए कॉस ए
अपॉन पाई माइनस 2 है, तो ए कॉस ए पाई माइनस 2 यानी साइन ए हो गया। अब ए अपॉन साइन ए दैट इज़ 2r हो गया। और ये देखिए नीचे पाई माइनस 2 है, तो पाई माइनस 2 जो साइन 2a आ गया बच्चों, ये साइन 2a आ गया ना। साइन 2 खुद क्या होता है, 2 साइन ए कॉस है, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए खुद 2r होता है, 2r अपॉन 4 काटेंगे दिए, यानी जो आपका आरडेस आता है पेरियोडिक ट्रायंगल का, जो रेडियस आता है वो सर्कम रेडियस का आधा होता है बच्चों। बहुत मेहनत करके आपको मैंने बच्चों ये चीज़ बताया है, उसको अच्छे से बार बार देखिए, दिमाग बैठाइए इसको। थैंक यू बच्चों।